Good morning, students. Directorate Higher Education Haryana provides video lecture for BA 5th semester Political Science session 2020-21. Today we will discuss on topic political parties, अर्थात आज हम राजनीतिक दल के ऊपर बात करेंगे। आधुनिक युग प्रतिनिधि लोकतंत्र का युग है। राजनीतिक दल प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्राण होते हैं। यदि यह कहा जाए कि राजनीतिक दलों के बिना सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्राइस का कथन है कि राजनीतिक दलों का अस्तित्व अवश्यंभावी है। कोई भी देश इनसे रहित नहीं है। किसी ने भी यह सिद्ध नहीं किया है कि उनके बिना प्रतिनिधि सरकार का संचालन किया जा सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब दलीय राजनीति एक सार्वभौमिक घटना बन गई है। सऊदी अरब और थाईलैंड जैसे कुछ परंपरागत राज्यों के मामलों को एक तरफ छोड़ते हुए दुनिया के हरेक राज्य में अपने ढंग की दल प्रणाली है, चाहे वह एक दलीय हो, दो दलीय हो या बहुदलीय हो। राजनीतिक दल की सही व शुद्ध परिभाषा करना बहुत कठिन है। फिर भी राजनीतिक दल की परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार दी है। रिचर्ड ए वाटसन ने राजनीतिक दल की विचारधारा परिभाषा देते हुए कहा कि एक राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह है जो सार्वजनिक पदों के लिए एक चिन्ह के अंतर्गत अपना प्रत्याशी खड़ा करता है। एडमंड बर्क के अनुसार राजनीतिक दल मानवों का ऐसा समूह है जो अपने संयुक्त प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित, जो कुछ राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसके प्रति वह सभी सहमत होते हैं, में वृद्धि करने के लिए संगठित लोगों का एक समूह है। तीसरी परिभाषा लीकाक की है। लीकाक के अनुसार राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय उन नागरिकों के कम अथवा अधिक संगठित समूह से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में एकत्रित होकर काम करते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो कुछ नीतियों और प्रोग्राम के बारे में एक जैसे विचार रखते हैं और जो संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते हैं और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये थी परिभाषाएं राजनीतिक दल की, जो राजनीतिक दल के अर्थ को हमारे सामने प्रकट करती हैं। आइए अब हम राजनीतिक दलों की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं जो राजनीतिक दलों को के अर्थ को सही रूप में समझाने में हमारी सहायता करेगी। तो फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो पहला विशेषता है राजनीतिक दलों की, वो है सिमिलरिटी ऑफ व्यूज़, विचारों की समानता। राजनीतिक दलों के सदस्यों में विचारों की समानता आवश्यक है। यदि राजनीतिक दल के सदस्यों में विचारों की एकरूपता नहीं है तो वे किसी भी सामाजिक आर्थिक मुद्दे पर एक नहीं हो सकते और न ही सरकार पर हड़ताल जुलूस निकाल कर दबाव बना सकते हैं। सेकंड जो फीचर्स है वो है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। लोगों के समूह को हम तब तक राजनीतिक दल नहीं कह सकते जब तक वे संगठित ना हो। संगठन का अभिप्राय है कि राजनीतिक दल का अपना संविधान होना चाहिए, कुछ निश्चित नियम होने आवश्यक हैं और दल के कार्य संविधान के अनुसार होने चाहिए। संगठन के बिना राजनीतिक दल नहीं बन सकता, वह तो केवल एक भीड़ ही समझी जाएगी। थर्ड फीचर्स है प्रायोरिटी टू नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता। राष्ट्रीय हित को देखना राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है।
जो राजनीतिक दल राष्ट्र कल्याण हित की उपेक्षा करके किसी विशेष जाति अथवा धर्म के हितों को प्राथमिकता देता है वह राजदल घातक सिद्ध होता है और सच्चे अर्थों में राजनीतिक दल नहीं हो सकता। फोर्थ फीचर्स है फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, संवैधानिक साधनों में विश्वास। राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। इस उद्देश्य के लिए उसका संवैधानिक ढांचे और संवैधानिक साधनों में विश्वास होना चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल को लोकतांत्रिक साधनों के द्वारा ही जनमत को अपने पक्ष में करना चाहिए। जिस राजनीतिक दल का संवैधानिक साधनों में विश्वास नहीं है वह दल अराजकता को जन्म देता है और यदि कभी राजनीतिक सत्ता पर कब्जा भी कर ले तो देश को राजनीतिक स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकता। फिफ्थ फीचर है बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दलों का आधार भी उसकी एक विशेषता है। राजनीतिक दलों का आधार आर्थिक और राजनीतिक होना चाहिए। जो दल धर्म, भाषा, जाति पर आधारित होते हैं वे राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समता के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। राजनीतिक दल भाषा, क्षेत्र, धर्म और जाति आधारित भी हो सकते हैं। राजनीतिक दलों का आधार कार्यक्रम और नीतियां भी हो सकती हैं। राजनीतिक दलों को रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, प्रगतिवादी, उदारवादी आदि नामों से जाना जाता है। तो ये थी विशेषताएं जो हमें राजनीतिक दलों के सही स्वरूप को समझने में हमारी सहायता करती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के कार्य। राजनीतिक दलों का जो पहला कार्य है वह टू मेक पॉलिसीज, नीतियों का निर्माण करना। राजनीतिक दल नीतियां बनाते हैं और उसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। वे धार्मिक हितों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, भौगोलिक अंतरों को ख़त्म करते हैं। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी वाम पक्ष के अनुदारवादियों और वाम पक्ष के उदारवादियों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए एक पुल का काम करती है। जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी पश्चिमी जर्मनी में प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों के बीच खाई पाटती है। संघीय शासन प्रणालियों में सभी राजनीतिक दल इस बात पर बल देते हैं कि विभिन्न सरकारी संरचनाओं को एकत्रित किया जाए। इस दिशा में सबसे अधिक अतिवादी मामला सोवियत संघ का है। इस प्रकार राजनीतिक दल उच्चतम समान नियम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। सेकंड जो कार्य है राजनीतिक दलों का, टू मेक पब्लिक ओपिनियन, जनमत का निर्माण करना। राजनीतिक दल मुख्य रूप से जनमत का निर्माण भी करते हैं। शासक दल सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों को अखबार, टीवी आदि के द्वारा जनता तक पहुंचाते हैं, जबकि विपक्षी राजनीतिक दल सरकार की असफलताओं का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। लोग मीडिया के द्वारा ही सरकार के प्रति अपनी धारणा बनाते हैं। शासक दल प्रेस का प्रयोग अपने हितों की रक्षा के लिए करता है। जनमत लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरा जो कार्य है राजनीतिक दलों का वो है लिंक बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। जनता और सरकार के मध्य तालमेल बनाए रखने का काम करते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जनता और सरकार के मध्य कड़ी का काम करते हैं। जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार का उन मांगों के प्रति क्या दृष्टिकोण है ये सूचना जनता तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट जो राजनीतिक दल अपनी भूमिका निभाते हैं वो है टू इम्पार्ट पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल, लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना। राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं। देश की आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक समस्याओं को जनता के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। शासक दल अपने कार्यों की तारीफ करते हैं और विरोधी दल सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं। सरकार द्वारा किए गए घोटालों की जानकारी देकर पब्लिक को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप के दौर में जनता को सीखने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट अगला जो कार्य है पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं एक व्यवस्था के अंदर वह है
यूजफुल फॉर स्टेबल गवर्नमेंट, स्थायी सरकार के लिए उपयोगी। राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा गुण यह है कि वे सरकार को स्थायित्व प्रदान करते हैं। यदि राजनीतिक दल न हो तो भिन्न भिन्न विचारों के व्यक्ति स्थायी सरकार स्थापित नहीं कर सकते। मतभेद रखने वाले लोग भी राजनीतिक दल में सम्मिलित होकर कुछ सिद्धांतों पर सहमत हो जाते हैं। इस सहमति के कारण ही शासक दल अपनी शासन नीति के विषय में एक मत रखता है और इस कारण सरकार भी स्थिर बनती है। दल की एकता सरकार को शक्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट जो कार्य है राजनीतिक दल का वो है टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द मेंबर्स एंड लेजिस्लेचर ऑफ द पार्टी। दल के सदस्यों और विधायकों में अनुशासन स्थिर करना। अनुशासन का अस्तित्व प्रत्येक राजनीतिक दल के प्राण होते हैं। जिस पार्टी में अनुशासन नहीं होता वह दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के योग्य नहीं हो सकता। इसलिए राजनीतिक दल अपने सदस्यों और अपने सदस्यों में जो सत्ता में है, विधायक या मंत्री पद पर है, उसको अनुशासन में रखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट अगला जो कार्य है राजनीतिक दलों का वो है हर बिगनर ऑफ डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। राजनीतिक दल आधुनिकीकरण का कार्य करते हैं। राजनीतिक दल सरकार को आकार प्रदान करते हैं। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक गुटों में मुख्य कड़ी का कार्य करते हैं। राजनीतिक दल शिक्षा और समाजीकरण के मुख्य अभिकरण का कार्य करते हैं। परंपरागत व्यवहार को भंग कर देते हैं और ऐसे समुदाय में बांधने वाली शक्ति के रूप में कार्य करते हैं जो जनजातीय संबंधों, धार्मिक नियामकों और राष्ट्रीय मूल के आधार पर विभाजित होते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल जनता के विचारों को आधुनिक बनाने का प्रयास करते हैं और जब जनता के विचार आधुनिक बनेंगे तो एक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर भी आधुनिकीकरण आएगा। नेक्स्ट जो अगली भूमिका राजनीतिक दल निभाते हैं वो है वेलफेयर वर्क्स। राजनीतिक दल समाज कल्याण के ऐसे कार्य भी करते हैं जिन्हें उनकी गैर राजनीतिक गतिविधियां कहा जा सकता है। अकाल, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, महामारी और युद्ध आदि के दिनों में दल लोगों के दुखों को कम करने के लिए कार्य करते हैं। वे निरक्षरता, अस्पृश्यता, अज्ञानता, बीमारी व सामाजिक कुरीतियों आदि को दूर करने के लिए भी कार्य करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नागरिक जन्म से मृत्यु तक अपना जीवन ऐसे संगठनों के ढांचे के भीतर व्यतीत कर सकते हैं जो किसी ऐसे दल के साथ संबंधित होते हैं जिनमें न केवल श्रम संघ और कल्याणकारी गुट बल्कि एकत्रित करने वाले संघ होते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यों का विवेचन करने के बाद हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि राजनीतिक दलों का लोकतंत्र के लिए होना आवश्यक है। राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र चल नहीं सकता। मैकाइवर ने राजनीतिक दलों का महत्व बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दलों के बिना सिद्धांतों की एक सी व्याख्या, नीति का योजना अनुसार विकास, संसदीय चुनाव के लिए वैधानिक विधि का प्रबंध नहीं हो सकता और न ही किसी प्रकार की भी प्रामाणिक संस्थाएं हो सकती हैं जिनके द्वारा कोई दल शक्ति प्राप्त करना चाहता हो और उसे समाप्त रखना चाहता हो। नेक्स्ट जो कार्य है राजनीतिक दलों का वो है सरकार की निरंकुशता को रोकना। यदि विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार तानाशाह बन सकती है। सरकार का विरोध यदि कुछ व्यक्तियों द्वारा ही किया जाए तो उसका अधिक महत्व नहीं होगा, परंतु शासक दल संगठित राजनीतिक दल की आलोचना के प्रति ढील नहीं कर सकता। जिस देश में विपक्ष मजबूत नहीं होगा वहाँ शासक दल अपनी मनमर्जी करके लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात करेगा। नेक्स्ट जो भूमिका है राजनीतिक दलों की वो है टू प्रमोट डिसिप्लिन, अनुशासन को बढ़ावा देना। राजनीतिक दल अनुशासन को भी बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल के सदस्य
अपनी पार्टी के अनुशासन में रहकर काम करते हैं। यदि कोई पार्टी का विधायक या सांसद पार्टी के अनुशासन को भंग करता है तो पार्टी हाईकमान अनुशासनीय कार्रवाई करता है, या तो उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है या चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। तो ये थे राजनीतिक दलों के काम, कार्य और उनकी भूमिकाएं। विश्व की विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर राजनीतिक दल अपनी अपनी इन भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं, जिनसे विश्व की राजनीतिक व्यवस्था को संचालन में योगदान मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। और अब हम इस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे, जो इस विषय के अध्ययन में आपके लिए सहायक होंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये आपकी सहायता करेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन इस विषय से बनते हैं वो है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। सेकंड है मीनिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जनमत का क्या अर्थ है, क्योंकि राजनीतिक दलों को समझने के लिए जनमत को जानना जरूरी है, क्योंकि जनमत तो आधार होता है एक राजनीतिक दल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मीनिंग ऑफ इलेक्शन, चुनाव का अर्थ, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव अहम है। चुनाव के बिना लोकतंत्र सही रूप से नहीं चल सकता और राजनीतिक दल चुनाव के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए मीनिंग ऑफ इलेक्शन, चुनाव का अर्थ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप में जो क्वेश्चन बनते हैं आपके अध्ययन के लिए वो है डिस्कस द मीनिंग एंड फीचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दलों का अर्थ और उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेकंड है डिस्कस फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली और उनकी भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दलों का एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर महत्व बताइए। तो ये थे क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए सहायक होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।